एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है उसके ठीक बगल में अगर मैं कहूँ आपके पास 27 एकड़ की जमीन हो तो आपके हिसाब से उसका किराया कितना होना चाहिए? लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस जगह का किराया सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया पर एकड़ है साल का। क्या बात कर रहे हैं? जिसका टोटल होता है सिर्फ और सिर्फ 410 रुपया। बस हम 10,000 करोड़ की उस जमीन की बात कर रहे हैं जहाँ पिछले 113 साल से ना इंडिया के सबसे बड़े वीआईपीज और नेताओं की एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी चल रही है, जहाँ बहुत सारी पार्टीज होती हैं, स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और बहुत सारे गेट टुगेदर्स, प्राइवेट इवेंट होते रहते हैं। और उस जगह का नाम है द दिल्ली जिमखाना क्लब। आप में से काफी लोगों को शायद पता होगा इस क्लब के बारे में, या मेजोरिटी लोगों को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे ऑर्डिनरी पब्लिक कभी इसका हिस्सा बन ही नहीं सकते। तो अब बात क्या है? बात यह है कि अब मोदी गवर्नमेंट ने इस क्लब को एक ऐसा नोटिस थमा दिया है जिसने पूरे 14,000 मेंबर्स की नींद उड़ा रखी है। पर पहले ये सोचो कि ये जमीन इनके पास आई कहाँ से। बात है साल 1913 की, जब ब्रिटिश राज ने अपनी कैपिटल कोलकाता से बदलकर न्यू दिल्ली की थी। तब उन्होंने हमारी इस पॉश जमीन पर कब्जा किया और अपने गोरे ऑफिसर्स के ऐशो आराम के लिए एम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब बना दिया। आजादी के बाद भी ये जमीन देश को नहीं मिली, बल्कि बड़े बड़े नेता और IAS ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट CEOs ने इस पर अपना कब्जा बनाए रखा। क्या आप और मैं इस क्लब के मेंबर बन सकते हैं? अरे भाई भूल जाओ, इसका वेटिंग लिस्ट पता है कितना है? लगभग 37 साल। यानी हम आप जैसे लोग सालों तक लाइन में खड़े रहते हैं और VVIP मेंबर्स के जो बच्चे हैं वो बिना किसी लाइन में हेरिडेटरी प्रिविलेज के नाम पर उन्हें मेंबरशिप इजीली मिल जाती थी, जिसे हम नेपोटिज्म कहें तो वो गलत नहीं होगा वैसे। तभी तो कोर्ट ने खुद कहा था कि इस क्लब से आज भी अंग्रेजों के जमाने की बू आती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है कि जब एक विसल ब्लोवर ने पर्दे के पीछे चल रहे इस इलाइट VVIP सिस्टम का पर्दाफाश किया और बताया कि अंदर लगभग भैया 50 करोड़ का फाइनेंशियल घपला चल रहा है। और जो ये सस्ता 15 रुपए का किराया था ना, तो इसको देखते हुए भी अब गवर्नमेंट ने उन्हें उनकी औकात का बिल थमा दिया है। और अब गवर्नमेंट ने उस क्लब का जो सारा रेंट है वो कमर्शियल रेट्स पर ही कैलकुलेट किया और क्लब के सर पर लगभग 47 करोड़ का कर्जा थोप दिया। और जैसे ही क्लब ने आनाकानी की, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा निकाला नेशनल सिक्योरिटी का रीजन। और इस क्लब के मेंबर्स का कहना है कि ये जमीन उन्हें परपेचुअल लीज पर मिली थी, यानी कोई भी जमीन को खाली नहीं करवा सकता। तो अब यहाँ आता है एक लीगल ट्विस्ट। जब ये जमीन मेंबर्स को दी गई थी तब एक लीज एग्रीमेंट बनाया गया था। उस लीज एग्रीमेंट में क्लॉज 4 था जो कि कहता है कि सरकार को यानी लेसर को एक एब्सोल्यूट राइट दिया है कि अगर जमीन की जरूरत किसी पब्लिक पर्पस के लिए पड़ती है तो सरकार लीज को जड़ से खत्म करके कब्जा वापस ले सकती है। और इस बार हमारी गवर्नमेंट ने इसी क्लॉज 4 को यूज करके ना नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला दिया है, क्योंकि दोस्तों ये जमीन हमारे PM हाउस के बगल में है बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली एलिगेशन तो ये लगी है कि हाल ही में इस क्लब के अंदर से एक जासूसी ड्रोन उड़ाया गया जो सीधे PM हाउस के सेंसिटिव जोन के ऊपर से गुजरा था। और वैसे भी ये क्लब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था। फिर भी आज इसके पास करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी FDs हैं और कई सारे रिजर्व्स हैं। अब आप ही बताओ यार, ये मामला टेनिस खेलने या दारू पीने का तो नहीं रह गया, ये सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ चुका है। अब 5 जून की डेडलाइन थी और इन बड़े बड़े नेता और VIPs को डर था कि पुलिस आकर ना उन्हें धक्के मार कर निकालेगी इस क्लब से। तो मामला सीधे पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। फिलहाल के लिए कोर्ट ने पुलिस एक्शन पर तो रोक लगाई है, लेकिन ये भी साफ किया है कि लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस क्लब का जो ऑफिशियल लीज है वो टर्मिनेट किया जाएगा। तो सीधा सवाल आपसे है कि भैया देश की जमीन पर बैठे इन VIP को लात मार कर निकालना चाहिए, या सरकार नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कुछ चीजें हड़पना चाहती है हमसे? कुछ लोग इसे जस्टिस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे तानाशाही। आप किस तरह हो? अपनी राय अभी नीचे कमेंट में ठोको और 5 जून के इस लाइव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।